बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। ननकाना साहिब पेश की हुकूमत की वाज़ेह हिदायत के बावजूद मकामी इंतजामिया की जानिब से सुथरा पंजाब और सीवरेज का नाकिस इंतजाम शहरियों के लिए सर्द दर्द बन गया। शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा सकते और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। शहरियों का कहना था, कई दफ़ा मुतल्लिका इदारों को इसके मुतल्लिक आगाह किया, लेकिन इसका कोई हल ना निकला। शहरियों ने कहा कि हम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सुबह बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। बच्चियों का मदरसे जाना और घर से निकलना महाल है। बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। सफाई का अमला सिर्फ मखसूस गली मोहल्लों पर कार्रवाई करके चला जाता है, जबकि नाले की सफाई नहीं करता। जबकि मोहम्मद गुलाम नबी पार्क और मोहल्ला कसाबा की रोड पर गंदा पानी जमा हो चुका है। तलका को बंदा इतों की गल सुनता है, जेड़ा दोस्त को आंदा देख के चले जाता, तस्वीर बना के चले जाता। इस महल्ले का फिलहाल कोई बंदा इसका गौर करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि इतने लोग मरते पे ने, डुबते पे ने, लोगों के घर च पानी दाखिल हो रहा, बीमारियां फैलदियां ने, लोग मस्जिद जान तो परेशान ने, मदरसे जान तो परेशान ने, बच्चियां का मदरसा इतने वो परेशान ने, जेडे बच्चे स्कूलों च जाने वाले। दरबारे आलिया बसाल शर्फे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान पाकिस्तान रेंजर्स के सिपाही इमरान शहीद के घर आमद। बाद आज़ाद दावत वलीमा में शिरकत की। तहसील जंड के नवाही कस्बा बसाल शरीफ में पाकिस्तान रेंजर्स के शहीद सिपाही इमरान के घर आमद और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। सजादा नशीन हज़रत ख्वाजा पीर कैसर मोहम्मद बसालवी के साहिबजादा ख्वाजा पीर शाह फैसल की शादी की दावत वलीमा की तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर सैयद आतिफ शाह गिलानी, मलक अमानत रवाल के अलावा मुरीदीन और बरादरी के उलमा कराम ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से। मोहम्मद मौजम जोइया की रिपोर्ट के मुताबिक पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए जिला विहाड़ी अजीमुशान रैली का इनकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद उस्मान मुनीर बुखारी ने रैली की क़यादत की। रैली का आगाज जिला कौंसिल से हुआ और वी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुल्क की दिफा मुकद्दम रखने पर पाक फौज को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन और अजमत को सलाम पेश किया गया। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद उस्मान मुनीर बुखारी ने कहा कि हम बहादुर अफवाज को खराज तहसीन पेश करने और खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पाक फौज और कौम ने इत्तेहाद की कुव्वत से दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया और पाक फौज ने एक बार फिर लाजवाल मिसाल कायम करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वादी नीलम लाहौर ग्रेस में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए अवाम का समंदर उमड़ आया। अवाम ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। शुरका से चेयरमैन लाहौर ग्रेस इनामुल्लाह काजी, लोकल काउंसलर शाहिद इकबाल मचक, रहनुमा पीपल्स पार्टी नूरुल हक, सियासी रहनुमा अनवारुल हक एडवोकेट और दीगर ने खिताब किया। चेयरमैन लाहौर ग्रेस इनामुल्लाह काजी ने मुश्किल वक्त में अवाम को बरवक्त रिपोर्टिंग पर सहाफ़ी बरादरी को खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान गुल मिनाज से। मुल्क पाकिस्तान पर और आजाद कश्मीर पर हमला आवर हुआ है और उसके मुकाबले में अफवाज पाकिस्तान ने उसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया है। यौम तशक्कुर के तौर पर आज की ये रैली निकाली गई है। रब्बे कायनात ने अफवाज पाकिस्तान को हिम्मत दी, इस्तिकामत दी, वो बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़े और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को निस्तो नाबूद कर। जो रहनुमा था इसराइल गद्दार, जो अपने ड्रोन हमले वहां से करवा रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की शिकस्त हुई। ये शिकस्त मोदी और उसके साथ जितने भी हिमायती ममालिक थे उन सब की शिकस्त है और आपकी कामयाबी पाकिस्तान की नहीं, कश्मीरियों की नहीं, बल्कि पूरे आलम इस्लाम की कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों के बदौलत आज पूरी उम्मत का सर फख्र से बुलंद है। ये दुनिया का पहला मुल्क है जिसने आलमी कुफर को अपने मजबूम अज़ाइम और अपने पांव तले रोन के और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में
पाकिस्तान के बच्चा बच्चा बुजुर्ग और जवानों को उन्होंने सर फख्र से बुलंद किया है। इस मौके पे मैं अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करता हूं और जिस अंदाज से पाकिस्तान की अवाम ने अपने अफवाज के हौसले बुलंद करने के लिए हमा वक्त उनके शाना बशाना खड़े रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला, ये जज्बा आखिरी वक्त तक रहेगा, मोदी की बर्बादी तक रहेगा, कश्मीर की आजादी तक इंशाअल्लाह ये जज्बा और ये हौसला हमारे अंदर रहेगा। हालिया जो कशीदगी है, इस मौके पे मैं बहैसियत चेयरमैन लोअर गुरेज अपनी सहाफ़ी बिरादरी नीलम के जितने भी हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस नाजुक मरहले में बेहतरीन नुमाइंदगी की और लोगों को तमाम हालात से बाखबर रखा है। हैदराबाद हेक्सो एक्शन गाड़ी खाता जफर सुलंगी की सरबराही में सदर सब डिवीजन एसडीओ शाहजेब की स्टाफ के हमरा डिवीजन के मुख्तलिफ एरियाज और दयालदास क्लब पर बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई। पाकिस्तान वफाकी वजीर और सेक्रेटरी पानी और बिजली की हिदायत पर वजारत तवानाई की जानिब से हेक्सो रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस मौका पर AC सर्कल सुहेल अहमद शेख, एक्सकेन ऑपरेशन गाड़ी खाता जफर सुलंगी और SDO सदर सब डिवीजन ने बिजली चोरी में मुलविस और बकाया ज़ात अदा न करने वाले अफराद के खिलाफ ऑपरेशन किया। जफ़र सोलंगी मेरा नाम है, एज एक्शन गाड़ी खाता। ये मेरे SDO साहब हैं, शाहजेब SDO सदर, और साईं शाहिद हुसैन साहब जोड़े जो यहाँ प्रेसिडेंट हैं दयालदास क्लब के। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम खड़े हुए हैं दयालदास क्लब, यहाँ पे कुछ ऐसे अनासर हैं जो प्रेसिडेंट साहब की लाइल्मी में भी रखते हुए इन्होंने अपने यहाँ पे कनेक्टर लगा के कनेक्शंस को डायरेक्ट करा दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे ये चोरी जो है वो पकड़ी जाए और बड़ा फ्लैश किया जाए और जोनेजो साहब का नाम डायरेक्टली FIR में आ जाए। क्योंकि अब जोनेजो साहब से हम मिले और इनको सारी चीज़ें दिखाई एज ए एविडेंस, एज अ मौके पे विद अ फोटोग्राफ विद द एविडेंस ऑफ द मीटर की साइड। तो वहाँ पे हमने इनको कहा कि यहाँ पे जो चोरी की गई है वो अगर आपके इल्म में नहीं है तो वो आपसे दुश्मनी की तरह जो नीचे लोकल बंदे हैं उन्होंने सारी की है। पर साईं ने ये कहा है कि मैं अपना बिल जो भी जायज़ बनता है, जो डिप आई हुई है उसके मुताबिक मैं बिल भरने के लिए तैयार हूँ और मेरा मीटर जो है आउटसाइड ऑफ द प्रेमिसेस लगा के उसको सिक्योर किया जाए ATB बॉक्स के अंदर। आया कि फ्यूचर के अंदर कोई ऐसे अनासर जिन्होंने अभी ये की है हरकत दोबारा न करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा नाम, हमारी साख जो है मजरू हो। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम आप मीडिया के कैमरा के तसल्सल से ये बताना चाहते हैं कि हम इनको जायज़ बिल दे रहे हैं जो ये भरने के लिए तैयार हैं और आइंदा के लिए मीटर को सिक्योर कर रहे हैं। सारी चीज़ें मीडिया को इसीलिए बता रहे हैं कि किसी के साथ ज़्यादती न हो, जो भी है वो जायज़ हो और जायज़ बिजली का जो भी डिफरेंस है वो हम इनको बना के देंगे, ये जमा कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा। सर ये बताइएगा कि जो जिन अनासिर ने ये काम किया है उनके खिलाफ आप क्या करें? हाँ, जैसे कि हमने इनको कहा हुआ है शाहिद साहब को, देखिए अगर आप हमें उनका इंटीमेट नहीं करेंगे, उन अनासर को डिग आउट नहीं करेंगे, उनको अगर आप हमें बताएंगे नहीं तो लामाला हमें आपका नाम FIR के लिए देना पड़ेगा। पर इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम आपको उनका नाम भी देंगे और हम अपनी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं चौकीदार से, अपने इलेक्ट्रीशियन से। जो हमारी नीट फॉर्मेशन है मैं आपको एक दो दिनों में वो डिग आउट करके दूंगा कि आया कि हम हमारे साथ दुश्मनी की किसने है। ये इनका बहुत अच्छा ताउन है और इनके इस गुड बिहेव को देखते हुए हम इनके साथ पोलाइट वे और जो चीज़ें हैं वो बड़ी आसानी की तरह करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। हैदराबाद दयालदास क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। ये बताइएगा जो अभी बिजली चोरी की मतलब एक्शन साहब ने निशानदेही की और ये पकड़ी भी गई है, इसमें वो कौन से अनासिर हैं जो कि ये कब कार्रवाई कर रहे हैं और कब से हुई है? अब मसला ये है कि मुझे इसका इल्म नहीं है कि कौन से अनासिर हैं। मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा, इंक्वायरी एक कमेटी बिठाई जाएगी जो इंक्वायरी करेगी कि किसने ये किया है काम हमारे साथ। और हो सकता है हमें जो शक है कि हमारे कुछ मेंबर जिनको टर्मिनेट किया गया है यहाँ से, उन्होंने हमारा बाहर मीटर एक लगा हुआ था पहले, उसको तोड़ा और फिर हम पर इल्ज़ाम लगाया था, फिर हम पर केस भी किया था। वो केस तो खैर हम अल्लाह की मेहरबानी से जीत गए और फिर ये मीटर इधर हमने लगवाया अंदर ताकि अपना मीटर हमारा सिक्योर रहे, फिर ना टूटे।
मुझे शक है कि उन्हीं लोगों की ये कारस्तानी है, उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। अब किसने किया है वो 4-5 लोग हैं। अब किसने किया है ये कन्फर्मेशन मुझे चाहिए। ये कन्फर्म मैं अपने चौकीदारों से और अपने इलेक्ट्रिशियन से करूँगा। रिनाला खुर्द अल-खिदमत वेलफेयर काउंसिल की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनकाद किया गया। रैली का मकसद पाकिस्तान की तीनों अफवाज को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। अल-खिदमत वेलफेयर काउंसिल के ऑफिस हुसैन आर्केडियल अनवार शहीद कॉलोनी रिनाला खुर्द कलमा चौक रैली का इनकाद किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। दुश्मन को पैगाम दिया गया, अगर आपने पाकिस्तान की तरफ हमले की कोशिश की तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और भारत को सफाई हस्ती से मिटाने में चंद मिनट लगेंगे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इस्लाम के नाम पर बना है। पाकिस्तान के तीनों अफवाज ने भरपूर कार्रवाई की और दुश्मन के ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान एक जिंदा कौम है और ये मौत से नहीं डरते। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में रैलियां जुलूस निकाले जा रहे हैं। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। थाना हवेली लखा की हदूद में 3 एकड़ जमीन की खातिर सगे ताया ने अपने 10 साला तालिब इल्म यतीम बच्चे को गला दबाकर कत्ल कर दिया, लाश नहर में फेंक दी। थाना हवेली लखा की हदूद में 10 साला तालिब इल्म यतीम बच्चे अली अकबर का कातिल उसका हकीकी ताया ही निकला। 3 एकड़ ज़रई ज़मीन के लालच में मुलजिम इमरान ने बच्चे को गला दबाकर कत्ल कर दिया। कत्ल करके बाद लाश को सुहाग नहर में फेंक दिया। पुलिस रेस्क्यू अमला नहर से लाश बरामद करने में मसरूफ। मुकामी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एन न्यूज़। दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।